अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश व आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी दही बल्लों की रेसिपी और साथ ही हम क्रिस्पी पापड़ी बनाएंगे। चलें तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रिस्पी पापड़ी बनाएंगे। पापड़ी बनाने के लिए मैंने मैदा लिया है 2 कप, नमक आधा चम्मच, आप अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ले सकते हैं। 1 टीस्पून हमने साबुत ज़ीरा लिया है, 4 चम्मच हमने ऑयल के लिए हैं। इसमें हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। पापड़ी को फ्राई करने के लिए हम ऑयल लेंगे। मैदे को मैं खुले बर्तन में डाल रही हूँ ताकि मैं आसानी से इसका आटा गूंथ सकूँ। मैंने 2 कप मैदा लिया है और मैदे को पहले मैंने छान लिया था। आधा चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक की क्वांटिटी को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें साबुत ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। साबुत ज़ीरा डालने से पापड़ी में एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब मैं इसमें 4 चम्मच ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल की जगह आप यहाँ घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम हाथ की मदद से पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद हम पानी डालकर आटा गूंद लेंगे। हाथ की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। ऑयल की वजह से हमारा मैदा भुरभुरा हो गया है। अगर आप यहाँ ऑयल की जगह घी का इस्तेमाल करेंगी तो पहले आप ऑयल को गर्म कर लीजिएगा और फिर मैदे के अंदर ऐड करिएगा। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे और इसे हाथ की मदद से हम मिक्स करते जाएंगे। हमने इसका आटा गूंदना है। हमने इसका आटा ऐसे नहीं गूंदना जैसे कि हम घर में रोटी बनाने के लिए गूंदते हैं। हमने थोड़े कम पानी का इस्तेमाल करना है और थोड़ा सख्त आटा गूंदना है। जैसे कि समोसे बनाने के लिए हम आटा गूंदते हैं, हमने वैसे ही आटा गूंदना है, थोड़ा सख्त। हमारा मैदा कंबाइन हो गया है। अब हम इसे यहाँ पर रखकर दोनों हाथों की मदद से गूंदेंगे। हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसे इसी तरह गूंदना है। आम जो हम आटा गूंदते हैं घर में रोटी बनाने के लिए, उसकी डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, पेड़े भी बड़े सॉफ्ट से बनते हैं। लेकिन पापड़ी बनाने के लिए जो हम डो रेडी कर रहे हैं वो थोड़ी सख्त होगी। बाज़ार में जो पापड़ी मिलती है वो क्रिस्पी होती है, वो टेस्ट में इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि बाज़ार वाली पापड़ी को फ्राई करने के लिए लो कॉस्ट वाला ऑयल इस्तेमाल किया जाता है और वो मैदे को भी नहीं छानते और सफाई का भी ख्याल नहीं रखते। और बाज़ार वाली पापड़ी जब हम दही बल्लों में खाते हैं तो खाकर हमारा गला ख़राब हो जाता है। दही भल्ले और पापड़ी हम नॉर्मल रूटीन में भी घर में खाते हैं, लेकिन रमज़ान में इनका इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। रमज़ान में अफ्तार में डेली दही भल्ले, समोसे, पकोड़े और चाट तो ज़रूर बनती है। एक पूरा दिन हम रोज़े से होते हैं और अफ्तार में जब हम दही भल्ले और पापड़ी खा लेते हैं जो कि गंदे ऑयल में फ्राई हुई भी होती हैं और वो हाइजीन का भी ख्याल नहीं रखते, फिर खाते ही हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, हमारे गले में दर्द होना शुरू हो जाता है और हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डो हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसे 10 मिनट तक रख देंगे बाउल के अंदर, लेकिन इसके ऊपर हम पहले थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे क्योंकि हम बगैर ऑयल लगाए अगर इस डो को रखेंगे तो हमारी डो के ऊपर एक सख्त सी लेयर बन जाएगी और जिस वक्त हम पेड़े बनाएंगे तो हमें उस लेयर को हटाना पड़ेगा, जिससे हमारी डो जो है थोड़ी वेस्ट हो जाएगी। इन सब से बचने के लिए हमने इस पर ऑयल लगाया है। 10 मिनट हो गए हैं। हमारी डो रखने से भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, इसमें स्मूथनेस आ गई है। हमेशा मैदे को इस्तेमाल करने से पहले हमें उसे छानना ज़रूरी होता है। हम इस पापड़ी को बनाकर एयर टाइट बैग में रखकर काफ़ी दिन के लिए सेव कर सकते हैं। जैसे कि आप रमज़ान में इस्तेमाल करने के लिए इस पापड़ी को बनाते हैं तो आप रमज़ान से 1 दिन पहले बना लें और इस पापड़ी को आप एयर टाइट बैग में रख दें और तकरीबन 10 दिन तक आपकी पापड़ी आसानी से चल जाएगी। पापड़ी क्रिस्पी भी रहेगी और उसका टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा। हमने डो को हाथ की मदद से फैला लिया था और छुरी की मदद से हमने इसे कट कर लिया है और अब हम इसे छुरी की मदद से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। जितना हमने पेड़ा रखना है उसके अकॉर्डिंग हम इसे कट कर रहे हैं। पापड़ी का जो पेड़ा है वो बहुत छोटा रखा जाता है। इसी तरह हम बाकी पेड़े बनाने के लिए भी डो को कट कर लेंगे नाइफ़ की मदद से। अब जो हमने पीसेस कट किए हैं इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। हमने इन पीसेस को थोड़ा ग्रीसी करना है ताकि ये एक दूसरे के साथ ना चिपकें। जब हम पापड़ी को रोलिंग पिन की मदद से बेलेंगे तो हमारी पापड़ी जो है वो नीचे नहीं चिपकेगी। इवन ये इतनी स्मूथ हो जाएगी कि हम हाथ की मदद से भी इसे शेप दे सकते हैं। ऑयल लगाने के बाद हम इन पीसेस को 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम एक एक कर पीस को उठाएंगे और उसका हम पेड़ा बना लेंगे। पहले हम अपने हाथ की मदद से थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा लेंगे। मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। हमने इतना ऑयल लेना है कि हमारी सारी पापड़ी आराम से इसमें फ्राई हो जाएं और पापड़ी को फ्राई करने के लिए ऑयल थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पर हम ऑयल को गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। रोलिंग पिन की मदद से इतने हम पापड़ी को बेल लेंगे। जिस भी टेबल या शेल्फ पर आप पापड़ी को बेलेंगे उस पर आप पहले ऑयल लगाइएगा। हमने कभी भी खुश्क टेबल या शेल्फ पर पापड़ी को नहीं बेलना। अच्छी और क्रिस्पी पापड़ी बनाने के लिए हमने इसे बहुत बारीक बेलना है।
और अगर हमारी टेबल खुश्क होगी जिसके ऊपर हम पापड़ी बेल रहे हैं तो हमारी जो डो है वो नीचे चिपक जाएगी। अगर आपको इस वीडियो की वॉइस में क्लैरिटी नहीं आ रही तो उसके लिए मैं माजरत करती हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में अब वेदर चेंज हो रहा है और मैंने ठंडा पानी पी लिया था जिसकी वजह से मेरा गला ख़राब हो गया है। मैंने 2 पापड़ियों को बेल लिया था और इसे मैंने गर्म ऑयल के अंदर डाल दिया है। अब हमने इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है जब तक इसका अच्छे से कलर ना आ जाए। अब हम चम्मच की मदद से इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे। फ्राई करते हुए जैसे ही हम चम्मच की मदद से इसे प्रेस करेंगे तो हमारी पापड़ी के अंदर बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। इसे थोड़ा सा चम्मच की मदद से प्रेस करना लाजमी है, जैसे कि हम गोलगप्पे बनाते हुए उसकी डो को प्रेस करते हैं ताकि गोलगप्पा जो है वो फूल जाए। अब हमने इसकी साइड चेंज कर ली है। हमने इसको फ्राई करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि हमने इसे ज़्यादा डार्क नहीं करना, क्योंकि अगर पापड़ी ज़्यादा डार्क हो जाएगी तो उसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। और अगर आप पापड़ी को कम फ्राई करेंगे तो आपकी पापड़ी क्रिस्पी नहीं बनेगी, आपकी पापड़ी थोड़ी सॉफ्ट रहेंगी। इसीलिए पापड़ी को फ्राई करते वक्त आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। हमारी पापड़ी में अच्छा सा कलर आ गया है और ये दोनों साइडों से फ्राई हो गई है। अब हम इसे स्ट्रेनर के ऊपर रख देंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो ड्रेन हो जाए। इसी तरह हमने सारी पापड़ियों को बेलकर ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया है और हमारी खस्ता पापड़ी बनकर तैयार हो गई है, जो टेस्ट में बहुत आला है। इस पापड़ी को आप दही बल्लों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पापड़ी से आप पापड़ी छोले भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी पापड़ी के ऊपर बबल्स आए हुए हैं, ये बहुत अच्छी बनी हुई है। भल्ले बनाने के लिए मैंने 1 पाव मूंग की दाल ली है, आधा चम्मच मीठा सोडा लिया है, 2 पिंच मैंने इसमें अजवाइन ली है, तकरीबन 2 पिंच मैंने नमक लिया है, आधे कप से थोड़ा ज़्यादा हम इसमें बेसन लेंगे। फ्राई करने के लिए हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे और बैटर बनाने के लिए हम पानी यूज़ करेंगे। मूंग की दाल का पहले हम पाउडर बनाएंगे। दाल का पाउडर बनाना बहुत आसान है। मूंग की दाल को हम जग के अंदर डाल देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे जिससे इसका पाउडर बन जाएगा। मूंग की दाल को पहले मैंने साफ़ कर लिया था, आप भी मूंग की दाल को इस्तेमाल करने से पहले उसे साफ़ कर लीजिएगा ताकि उसके अंदर जो भी कंकर या मिट्टी हो वो निकल जाए। अब हम इसे ग्राइंड कर रहे हैं। हमने मशीन को 4 से 5 बार रोक रोक कर चलाना है। अगर आपके इलाके से मूंग की दाल का पाउडर मिल जाए तो वो बेस्ट है, आप वो इस्तेमाल कर लीजिएगा। अक्सर जगहों पर मूंग की दाल का पाउडर चक्की वगैरह पर आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास मूंग की दाल का पाउडर नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आप घर पर इजीली बना सकते हैं। और मूंग की दाल से पाउडर बनाने का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। हमारी मूंग की दाल जो है वो पाउडर में कन्वर्ट हो गई है। अब जग के ढक्कन को हम रिमूव कर लेंगे और छन्नी के ऊपर हम इस पाउडर को डाल लेंगे। छन्नी की मदद से हम इस पाउडर को छान लेंगे क्योंकि हमें बारीक पाउडर चाहिए। कराची में जो मीठे दही बल्ले मिलते हैं, आज हम वही मीठे दही बल्ले बनाएंगे। स्टेन करने के बाद जो छन्नी के ऊपर मोटा पाउडर बचेगा उसे हम दोबारा ग्राइंड कर लेंगे। की दाल का पाउडर बन गया है। आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा हमने इसके अंदर बेसन डाला है। अब 2 पिंच हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन हमारे बल्लों को अच्छा सा फ्लेवर देगी। 2 पिंच में इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। आधा चम्मच में इसमें मीठा सोडा डाल रही हूँ। मीठा सोडा डालने से हमारे बल्ले फ्लफ़ी और स्पंजी बनेंगे। चम्मच की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब आप घर में बल्ले बनाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि वो फूलते नहीं हैं और अंदर से वो सख्त रह जाते हैं। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो कर कर बल्ले बनाएंगे तो आपके बल्ले बहुत सॉफ्ट बनेंगे, अंदर से वो स्पंजी भी होंगे और आपके बल्ले फ्लफ़ी बनेंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसे मैं चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स कर रही हूँ। हम इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर रहे हैं और चम्मच की मदद से हम इसे मिक्स करेंगे। बैटर को चम्मच की मदद से हमने थोड़ी ज़्यादा देर मिक्स करना है ताकि हमारा बैटर जो है वो फ्लफ़ी हो जाए। अगर आपको लगे कि आपका बैटर थोड़ा हार्ड है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दीजिएगा। बैटर हमारा रेडी हो गया है। हाथ की मदद से हम थोड़ा सा बैटर लेंगे और उसे ऑयल के अंदर ड्रॉप कर देंगे। बैटर को ऑयल के अंदर डालने से पहले हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। इसी तरह हम बैटर को उठाते जाएंगे और ऑयल के अंदर ड्रॉप करते जाएंगे। आप इन बल्लों को बनाकर एयर टाइट बैग में रखकर स्टोर कर सकती हैं। आपके बल्ले बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, आपके बल्लों का टेस्ट चेंज नहीं होगा और ना ही उसमें स्मेल होगी। अक्सर ऐसा होता है जो हम बाज़ार से बल्ले ख़रीदते हैं, कुछ टाइम बाद उसमें फ़ंगस लगना शुरू हो जाती है। उसकी रीज़न यह है कि वो अच्छे से पके हुए नहीं होते या फिर उन बल्लों के अंदर थोड़ी सी नमी होती है जिसकी वजह से फ़ंगस आ जाती है। आप इन बल्लों के साइज़ को अपने अकॉर्डिंग बड़ा भी कर सकती हैं। क्योंकि मैं कराची में जो मीठे दही बल्ले बनते हैं मैं वो बना रही हूँ। उन मीठे दही बल्लों में जो बल्ले यूज़ होते हैं उनका साइज़ थोड़ा छोटा होता है, इसीलिए मैंने यहाँ बल्लों के साइज़ को छोटा रखा है
और ये बल्ले फ्राई होने के दौरान ही खुद ही फूलना शुरू हो जाएंगे। अब एक दफ़ा बल्ले बनाकर आप इन्हें एयर टाइट बैग में रख लेंगे। तो जब भी आपका दही बल्ले खाने को दिल करेगा, आप उस एयर टाइट बैग से निकालें, उसे पानी में डिप करें और दही और चाट मसाला डालकर आप उसे रेडी कर लें। इस तरह आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और आपको बार बार बल्ले बनाने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। हमने 3 से 4 मिनट तक बल्लों को ऐसे ही रहने दिया था। अब इसकी एक साइड फ्राई हो गई है और चम्मच की मदद से अब हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। और इस वक्त हमने फ्लेम को मीडियम रखना है। जो भी चीज़ खाने के लिए हम घर पर बनाते हैं वो बाहर की चीज़ों से 100 गुना बेहतर होती है, क्योंकि वो हम अपने खाने के लिए बना रहे होते हैं, तो हम बहुत प्यार और मेहनत से बनाते हैं और बाहर वाली चीज़ें बनाते हुए हाइजीन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। बल्ले हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, उसे हम स्ट्रेनर पर निकाल रहे हैं। और बल्ले अगर आपने बाद में भी यूज़ करने के लिए बनाने हैं तो इस पॉइंट पर आप बल्लों को निकाल लें, ऑयल को थोड़ा ठंडा होने दें, फिर दोबारा आप बल्ले डालकर लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पका लें। बल्ले क्रिस्पी हो जाएंगे और उनकी नमी ख़त्म हो जाएगी। दही को हमने मलमल के कपड़े पर डालकर स्ट्रेनर पर रख दिया था, पीछे हमने बाउल रख दिया था। दही का एक्स्ट्रा पानी बाउल के अंदर आ गया है। इस तरह हमारी दही गाढ़ी और स्मूथ हो गई है। हमने बल्ले लिए हैं, गाढ़ी दही ली है। इसमें हम चाट मसाले का इस्तेमाल करेंगे और कुटी हुई लाल मिर्चें लेंगे। इसमें हम पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करेंगे। अब बल्लों को हमने पानी में भिगोना है। बल्लों को मैं बाउल के अंदर डाल रही हूँ। इसके अंदर हम गर्म पानी डाल रहे हैं। गर्म पानी डालने से बल्ले जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे और जल्दी फूल जाएंगे। अगर आपके पास टाइम कम है और आपने जल्दी बल्ले बनाने हैं तो आप भी गर्म पानी ऐड कीजिएगा, क्योंकि अगर आप नॉर्मल पानी के अंदर बल्लों को भिगोती हैं तो बल्ले फूलने में और सॉफ्ट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे। अब हम बल्लों के सॉफ्ट होने तक गर्म पानी के अंदर बल्लों को भीगा रहने देंगे और इतने में हम बल्लों के लिए दही तैयार कर लेंगे। दही को हमने बीटर की मदद से थोड़ा सा बीट किया है। 2 चम्मच भरकर मैं इसके अंदर पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ। इसको अब हम बीटर की मदद से बीट कर लेंगे। मैंने 1 किलो दही लिया था। दही को जब मैंने मलमल के कपड़े पर रखा था तो उसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल गया था। बल्लों को हमने हाथ की मदद से निचोड़ लिया था ताकि इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। माशाल्लाह हमारे बल्ले कितने अच्छे से फूले हैं। अब मैं मीठे दही बल्लों की प्लेट तैयार कर रही हूँ। प्लेट के अंदर मैंने बल्ले डाले हैं और इसके ऊपर मैं गाढ़ा दही डाल रही हूँ। बाज़ार वाले दही बल्ले वाले भी इसी तरह दही को मलमल के कपड़े पर रखकर गाढ़ा कर लेते हैं। कि इस तरह से दही बहुत सिल्की, स्मूथ और क्रीमी हो जाती है। और इस तरह टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए हमें अलग से दही के अंदर क्रीम डालना नहीं पड़ती। बल्लों के ऊपर हमने दही को डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर चम्मच की मदद से चाट मसाले को स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चाट मसाला और कुटी हुई मिर्च डालिएगा। हमारे मज़ेदार से सॉफ्ट और स्पंजी मीठे दही बल्ले खाने के लिए रेडी हो गए हैं और क्रिस्पी टेस्टी पापड़ी डालकर इस दही बल्लों के खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। आप इन टेस्टी दही बल्लों और क्रिस्पी और मज़ेदार पापड़ी की रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप घर पर ही इतने आला और टेस्टी दही बल्ले बनाएंगी तो फिर बाज़ार के दही बल्ले आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। आपके घर वालों को भी ये दही बल्ले बहुत पसंद आएंगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।